क्या है, लेकिन अगर 11:35 पर ये पेपर फिर बाहर कैसे आया, इस पेपर की गोपनीयता सब कुछ। अब आयोग के अध्यक्ष को ये सवाल पूरा उत्तराखंड का युवा जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनसे अब पूछेगा प्रदेश का युवा कि आखिरकार 11:35 पर ये पेपर बाहर क्या कर रहा था। ये जो मैचिंग करी है आपने, इसमें कितने क्वेश्चन मैच हो रहे हैं, क्या चीजें मैचिंग में मिली है अभी आपको? देखिए, मैचिंग में लगभग जो है जो हमने किए हैं लगभग सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन अभी जो हमने यहाँ पर पड़ताल की है लगभग 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस पर मैच कर रहे हैं इस पेपर पर। और इसमें जो फोटो आई है, अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये कुर्सी लगी है, ये कुर्सी लगी है, परीक्षा के अंदर कुर्सी है और कुर्सी के बगल में से ये पेपर जो है उसमें फोटो खींची गई है और फिर कोई बाहर आया है और ये सूचना, ये जो एक तरह से गोपनीयता थी इस पेपर की, वो भंग हुई है। अब समझ में आ रहा है असली खेल ये भी हो सकता है कि जब प्रदेश का तमाम युवा 21 तारीख के पेपर के लिए ये कह रहा था कि इस पेपर को जो है रद्द किया जाना चाहिए, रद्द इसीलिए क्योंकि प्रदेश में आपदा आई हुई थी, तब जो है ना तो सीएम धामी माने हमारी बात, तब ना जो है आयोग के अध्यक्ष हमारी बात माने, और इस प्रदेश में ऐसा कोई अधिकारी नहीं था जिसने जो है उत्तराखंड बेरोजगार संघ और उत्तराखंड के युवाओं की बात मानी कि बच्चों को जो है जान जोखिम में डालकर जो है बच्चे 21 तारीख का पेपर देने अपने अपने सेंटरों से निकले, और आज 11:35 पर इस पेपर की एक तरह से गोपनीयता भंग हो जाती है। तो ये बहुत बड़े सवाल कर रहे हैं इस प्रदेश में। आपके कल उत्तराखंड बेरोजगार संघ और उत्तराखंड के तमाम युवा कल 11 बजे परेड ग्राउंड में एकत्रित होंगे और कल वहां से हम जो है सचिवालय कूच किया जाएगा, सरकार से पूछा जाएगा कि आप सीबीआई जांच कब करा रहे हैं। सरकार से यह भी पूछा जाएगा कि आखिरकार हाकिम का हाकिम कौन है, कि आज तक आप जो है हाकिम को जेल भेज देते हो और यहाँ पर जो है आप परीक्षाओं की जो गोपनीयता है उसको आप भंग कर देते हो। तो इस प्रदेश में ये नहीं चलेगा। उत्तराखंड बेरोजगार संघ पिछले 5 साल से लगातार पेपर लीक की घटनाओं को या फिर इन हाकिम को गिरफ्तार करने के लिए सबसे आगे खड़ा है, और आज भी कल भी अगर हाकिम की गिरफ्तारी हुई तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ और एसटीएफ को भी धन्यवाद देंगे, इनकी वजह से हुई है। और आज अगर ये पेपर बाहर है 11:35 पर, तो आयोग के अध्यक्ष को अब इसका जवाब देना चाहिए और युवा पूछेगा कल 11 बजे सुबह। थोड़ा सा पब्लिक या युवा या जो इसमें इन्वॉल्व है वो ये भी जानना चाहते हैं कि कितना क्वेश्चन इसमें मैच कर रहे हैं, या पूरा पेपर लीक हुआ है या इसमें कुछ अंश लीक हुआ है, इस पर भी आपको स्पष्ट करनी चाहिए। सर, इसमें कुछ अंश बाहर आया है। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन पेपर बी पार्ट है। ये 20 सीरीज का पेपर है ये, और ये 20 सीरीज का पेपर तब हमारे पास पहुंच गया था जब हम अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये तभी हमारे पास पहुंच गया था, लेकिन हम इसका मिलान करना चाहते थे। जब हमने मिलान किया तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 10 वाली जो पेपर है, 10 वाला जो पृष्ठ है, ये क्वेश्चन नंबर 10 वाला जो पृष्ठ है यानी कि 42-25 ये वाला, ये प्रश्न पत्र 11:35 पर हमारे पास पहुंच गया था। ये कहां से पहुंचा इसकी भी हम अभी ये कुछ कह रहे हैं कि हरिद्वार से भी ये बाहर आया है। और हरिद्वार का एक सेंटर ऐसा है जिस सेंटर में यूकेएसएससी का जो व्यक्ति वहां अंदर मॉनिटरिंग कर रहा है, जो स्कैनिंग बच्चों की करता है, उसने वहां पर एक परीक्षार्थी का एडमिट कार्ड भी फोटो खींची है, उसका भी हमारे पास पूरी डिटेल्स आ गई है। तो जब हम आयोग के अध्यक्ष से कह रहे थे कि परीक्षा को आप फिलहाल के लिए रोक दीजिए, मुख्य सचिव से हमने कहा, मुख्यमंत्री जी से हमने कहा, तो इसका स्पष्ट संदेश अब ये जा रहा है कि इन लोगों ने ये परीक्षा इसीलिए निरस्त नहीं करी क्योंकि ये लोग इसमें जो है बड़ा वाला खेला करना चाहते थे, इसमें जो है ये गड़बड़ी करना चाहते थे। कहने का मतलब है आपके पास जो एक पृष्ठ आया था जी, उस पृष्ठ को उसी सेट से मिलाया गया, तो वो पृष्ठ जो है हूबहू है। जी बिल्कुल, वो मैच हो गया है। हम एक पृष्ठ की बात कर रहे हैं। अभी जैसे जैसे ये चीजें खुलेंगी वैसे वैसे और स्पष्ट होती जाएंगी चीजें, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 चार क्वेश्चन इस पृष्ठ पे हैं, और इस पृष्ठ के जो पर्चा था, जो इस पृष्ठ का जो क्वेश्चन पेपर था वो बाहर आ गया था 11:35 ठीक है। फिर तुम इतने आगे जा रहे हो, पूरा घूमो, पीछे करो। भाई आईडी पकड़ लो, खाली उनको लेना है। यहीं से बना लो ना, ऊपर ऊपर करके। आईडी चमक रही है, रुक जाना पर्दा डाल। अरे वो थोड़ा बहुत ऊंचा हो गया। चलो भाई, रोल है।
राम भाई, जिस तरीके से आपने आरोप भी लगाए हैं कि पेपर लीक हुए हैं, किस तरीके से ये पेपर लीक हुआ है, कितने क्वेश्चन जो है मैच हुए हैं, किस तरीके से देख रहे हैं सर? देखिए, ये आरोप नहीं है, ये सब कुछ जो है मीडिया के सामने किस तरह का पेपर आज हुआ था। और ये 11 बजे से 1 बजे इस पेपर की टाइमिंग थी, लेकिन 11:35 पर ये पेपर बाहर आ जाता है। यानी कि इस पेपर की पूरी जो गोपनीयता थी वो भंग हो चुकी है। और यहां तक कि साहब जो हमने इसका मिलान किया है तो इसमें कई क्वेश्चन मिल रहे हैं, कई क्वेश्चन क्या, लगभग पूरा पेपर ही जो है मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब प्रदेश के युवाओं ने पूरी मांग की थी इनसे कि आप 21 तारीख का जो एग्जाम है उसको कैंसिल किया जाए, क्योंकि पूरे प्रदेश में आपदा थी। हम जो है मुख्यमंत्री के पास भी गए, हम जो है आयोग के अध्यक्ष के पास भी गए, हम प्रदेश के मुख्य सचिव के पास भी गए, लेकिन किसी ने बात नहीं मानी। और क्या मजबूरी थी आपको 21 तारीख का पेपर करवाने की। और आज जो है 11:35 पर, यानी कि सिर्फ 35 मिनट बाद ही जो है परीक्षा स्थल से, परीक्षा के अंदर से ये पेपर बाहर आ जाता है। अगर आप ये देखेंगे तो इसमें ये देखिए, ये कुर्सी है सेंटर की अंदर, और उस कुर्सी के बाहर पिछले हिस्से से जो है इसका पेपर किया जाता है और फिर पेपर को जो है बाहर कर दिया जाता है। अब सवाल ये है, आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोले जी, अब आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रदेश का युवा जो है 2 साल से वहां पर उस धरने में बैठा था कि आप जो है सीबीआई जांच कीजिए, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री ने जो है सीबीआई की जांच नहीं की। तो ये अपने आप में काफी गंभीर सवाल होते हैं। जब भी पेपर होते हैं, हमने जो है पिछली बार भी हाकम सिंह को गिरफ्तार करवाया था और इस बार भी उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने जो है हाकम सिंह को गिरफ्तार करवाया। हाकम को जेल भेज दो और यहाँ जो है पेपर बाहर कर दो, तो इस प्रदेश में ऐसा खेल नहीं चलेगा। और कल पूरे प्रदेश के युवा कल परेड ग्राउंड में सुबह 11 बजे एकत्रित होंगे, वहां पर बैठक आयोजित की जाएगी और उसके बाद हम वहां से जो है सचिवालय का घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री से पूछेंगे कि 11:35 पर यह पेपर बाहर क्यों था। जितने क्वेश्चन मैच हुए हैं, जैसे आपने ये पूरे थे, जो ये क्वेश्चन पेपर है, ये 20 सीरीज का क्वेश्चन पेपर है। ये हमारे पास 20 सीरीज का क्वेश्चन पेपर, 20 सीरीज का जो क्वेश्चन पेपर हमारे पास आया, उसका क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12, ये 4 क्वेश्चन जो है, ये 4 क्वेश्चन का जो पृष्ठ है, ये हमारे पास 11:35 पर बाहर आ गया था। और इसके अलावा अभी और चीजें भी खंगाल रहे हैं, लेकिन जब एक पृष्ठ बाहर आ सकता है तो पूरा क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं बाहर आ सकता है। और इसकी जानकारी हमने कल एसटीएफ को भी दी थी। कल हम एसटीएफ से मिले थे, हम कल आयोग के अध्यक्ष से भी मिले थे। हमने स्पष्ट कहा था कि हरिद्वार में जो है इस तरीका का गैंग जो है वो सक्रिय है, आप निगरानी रखिए। इससे पूर्व भी हमने लोक सेवा आयोग के जो सचिव हैं गिरधारी सिंह रावत जी, उनको भी स्पष्ट कहा है कि आपका हरिद्वार में जो नकल माफिया गैंग है ये पूरी तरीके से सक्रिय है। और हम ये जो वीडियो भी जो जिसके अनुसार जो कल एसटीएफ ने गिरफ्तारियां की है, उसका वीडियो भी हमने एसटीएफ को दिया था और ये वीडियो हमारे पास जो है 9 सितंबर को आ गया था। तब से लेकर जो हम लगातार सूचना दे रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि आप इस परीक्षा को फिलहाल के लिए रोक दीजिए, चाहे वजह बाट की हो चाहे कुछ और हो, लेकिन हमने स्पष्ट कहा कि आप इस परीक्षा को फिलहाल के लिए रोक दीजिए। प्रदेश का युवा परीक्षा देने के मूड में नहीं है, प्राकृतिक आपदाएं बहुतायत में है, जगह जगह यातायात की व्यवस्था जो है सुचारू नहीं है, मार्ग बाधित है। और उसके बाद भी आयोग के अध्यक्ष से हमने कई बार की मुलाकात की, 4 घंटे मुख्य सचिव के दफ्तर में बैठे रहे, 3 घंटे मुख्यमंत्री के आवास में बैठे रहे, मुख्यमंत्री से वार्तालाप हुई, मुख्य सचिव से वार्तालाप हुई कि इस परीक्षा को फिलहाल के लिए स्थगित कर दीजिए, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। और आज आपका पेपर, जिस पेपर के लिए आप कह रहे हैं कि हमारे 51 ऑब्जर्वर जो है हमारे मैदान में है, 51 ऑब्जर्वर जो हमारे परीक्षा को करा रहे हैं, कहाँ गए वो 51 ऑब्जर्वर आपके? हम आज पूछना चाहते हैं आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोले से कि कहाँ है आपके वो 51 ऑब्जर्वर? जो 51 ऑब्जर्वर आपने फील्ड में तैनात किए थे, क्या इसी के लिए किए थे? ये पेपर जो आप प्रश्न पत्र जो बाहर भेजेंगे, क्या इसीलिए भेजे थे कि आपके जो कर्मचारी जो परीक्षा को आयोजित करा रहे हैं वो एग्जाम सेंटर के अंदर किसी परीक्षार्थी का जो एडमिट कार्ड की फोटो खींचेंगे? ये जो कल हमने आह्वान किया है प्रदेश के बेरोजगारों से कि 11 बजे एकत्रित हो जाइए परेड ग्राउंड मैदान में और वहां से आगे की रणनीति बना जाएगी, क्योंकि इस प्रकार का सिस्टम जो हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम पिछले 1 हफ्ते से लगातार अधिकारियों से मिल रहे हैं, मुख्य सचिव से मिले,
सचिव गृह के दफ्तर में मिले, मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया, मुख्यमंत्री जी के आवास में मिले, लेकिन उसके बाद भी युवाओं की नहीं सुनी जा रही है। तो आखिर युवा जाएगा तो जाएगा कहाँ? जो ये आपके पास ये है, कौन से सेंटर से आई है फोटो? देखो ये सारी स्थिति कुछ हरिद्वार के सेंटर्स हैं, जिनकी सूचना हमने पूर्व में भी दे दी थी आयोग के अध्यक्ष JS मर्तुले जी को, और कल हम स्टेप से मिले थे, तब हमने बात रखी थी कि भाई आप इस तरीके की सक्रियता बढ़ा दीजिए। और उनका कहना है कि हमारे तो 51 ऑब्जर्वर फील्ड में काम कर रहे हैं और इस तरीके से पेपर बाहर आ रहे हैं परीक्षा हॉल से, परीक्षा के हॉल के अंदर फोटो खींची जा रही है एडमिट कार्ड की, वजह क्या है? इसलिए हमारा स्पष्ट है, हम कल रणनीति बना रहे हैं। प्रदेश के युवाओं से आह्वान कर दिया हमारे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कनवाल जी ने कि 11 बजे परेड ग्राउंड पहुंचे, वहां से आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अरे बुला लो जरा, अरे वो पेपर ऐसे ले लो, कर दो बंद, कर दो बंद।